अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने बात की थी कि हमारे पास जो कंप्लीट डाइजेशन है वो यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होती है आइए इसको देखते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास एक हाईली कॉइल ट्यूब है। ठीक है, इस तरह से जो है वो कॉइल्ड हुई होती है। ठीक है, और ये इस तरह से कॉइल्ड हुई होती है आपके पास। ठीक है, हाईली कॉइल ट्यूब है आपके पास। ठीक है, जो कि आपके पास तकरीबन 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब है। अब इसमें आपके पास 3 हिस्से आ जाते हैं इसके। ठीक है, अगर आप यहाँ डायग्राम से देखें तो ये ड्यूडेनम आपके पास जो हिस्सा स्टमक का आपके पास, ये स्टमक से जो आपके पास स्टार्ट होती है, ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ द ड्यूडेनम, जो कि स्टमक को आपके इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर रहा होता है। देन ये जीजिनम जो कि आपके पास इसका मिडिल पार्ट है, और एक है इलियम जो कि आपके पास इसका लास्ट पार्ट है। तो ये 3 पार्ट होते हैं हमारे पास, ड्यूडेनम, जीजिनम एंड इलियम। बाकी हमने इस जो है इसकी लेंथ भी हमारे पास बताई हुई है। ठीक है, ये कहता है कि इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जीजिनम और इलियम है तकरीबन 4 मीटर यानी कि 13 फीट जो है वो लंबा है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो है वो डाइजेशन कैसे होती है। ड्यूडेनम में हमारे पास जो है वो 2 तरह की सिक्रीशंस आ रही होती है, यानी कि 2 तरह के सिक्रीशंस। एक हमारे पास सिक्रीशंस आ रही होती है हमारे लीवर से, एक हमारे पास आ रही होती है हमारे पेंक्रियाज से। लीवर के बारे में तो सबको पता है कि लीवर हमारे पास जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो पेंक्रियाज है ये आपके पास आपके स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपका स्टमक है और स्टमक के पीछे, इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारे पास हमारी डायग्राम, ये हमारा लीवर है और ये आपके पास आपको गॉल ब्लैडर नजर आ रहा है ना, गॉल ब्लैडर लीवर के ऊपर। यहाँ पे आपके पास आपका बाइल जो है वो स्टोर हुआ होता है। अब इसकी कहानी क्या है पहले ये समझ लेते हैं। अब हमारे पास जो लीवर है ये हमारे पास हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है वो उनकी जो पुराने हो जाते हैं उनकी ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, उनकी जो है उनको तोड़ फोड़ देता है। अब जो खून है अब उसकी सफाई का काम भी लीवर का है। अब जो खून की सफाई करता है तो उसमें जो सॉल्ट्स, वाटर, जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो उसमें से निकाल लेता है। ठीक है, और वो कहाँ पे भेज देता है, गॉल ब्लैडर में भेजता जाता है, यानी कि इसमें, और उसको ही हम बेसिकली कहते हैं बाइल। ठीक है, जब खून के जो हमारे पास सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, जब वो पुराने हो जाते हैं तो उनमें जो है वो एक पिगमेंट जो है वो जैसे कि पिगमेंट जिसकी वजह से उसका कलर भी क्या हो जाता है, ब्राउन या ग्रीनिश कलर का जो है वो पिगमेंट, मतलब उसका कलर हो जाता है हमारे पास जो हमारा बाइल स्टोर हुआ होता है। तो बाइल का बेसिकली हमारे पास काम क्या है, सॉरी लीवर ने क्या किया, लीवर ने जो है वो खून की सफाई की और उसके रिजल्ट में आपके पास आपका बाइल बना। बाइल जो है वो उसको स्टोर करवाया किसमें, गॉल ब्लैडर में। अब ये जो बाइल है, जब आपके पास एक तेज़ाब से भरा खाना आपके पास आ जाता है इधर इंटेस्टाइन में। ठीक है, तेज़ाब से भरा खाना आ रहा है कहाँ पे, आपके पास इंटेस्टाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से आपका बाइल है। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन डक्ट आ रही है हमारे पास। अब यही डक्ट जो है ना आपके पास पीछे पेंक्रियाज के साथ भी आपको जो है वो अटैच हुई होती है आपके पास। ठीक है, ये पेंक्रियाज के साथ भी ये कॉमन डक्ट है, एक जो बाइल का आपके गॉल ब्लैडर से भी अटैच है और आपके पास जो है पेंक्रियाज से भी अटैच है। तो यहाँ पे बाइल की जो सिक्रीशंस आनी है और जो पेंक्रियाज से सिक्रीशंस आनी है, ठीक है, वो सारी इसके थ्रू आनी होती है, एक कॉमन डक्ट के थ्रू आनी होती है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास होता क्या है, अब हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास एक, मैंने आपको बताया कि तेज़ाब भरा खाना जब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास हमारा जो लीवर है वो क्या करता है, सिक्रीशंस करवाता है किसकी, गॉल ब्लैडर के थ्रू, किसकी, बाइल की। यहाँ से जो गॉल ब्लैडर है यहाँ से जो है वो बाइल है, एक इस वाली डक्ट के थ्रू आपको जो नज़र आ रही है ना ब्लू वाली डक्ट, यहाँ पे इसके थ्रू जो है वो आपके पास इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब बाइल का काम क्या होता है कि इसमें जो है वो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सॉल्ट्स क्या करते हैं, जो आपके पास आपकी जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल है ना बेसिकली, ये उसको जो है वो, जो आपके फैटी एसिड्स हैं उनको जो है वो छोटे छोटे जो है वो उनके जो है वो ब्रेक डाउन करवाता है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्यों कहते हैं कि जब फैट्स की जो है ब्रेक डाउन होती है तो आपके पास जो अपीयरेंस हो जाती है उस लिक्विड की थोड़ी सी मिल्की टाइप हो जाती है, इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। अच्छा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन बिकॉज ऑफ द मिल्किंग पेरेंट्स। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास हमारा बाइल है, ये हमारे पास जो उसमें बाइल में हमने पढ़ा था कि हाई जो है वो सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट होता है। ये सॉल्ट जो है हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास हमारे पास जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ना, इसको फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में बेसिकली हमारे पास बेसिकली ना ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो फैट्स होती है ना ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको तोड़ता है किसमें, फैटी एसिड में, और एक तोड़ता है ग्लिसरॉल की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाता है, हम बात करते हैं अपने पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस की, जो कि पेंक्रियाज से आ रही है। पेंक्रियाज कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक के पीछे प्रेजेंट है हमारे पास। अब जो पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस है ना हमारे पास,
अच्छा, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है आपके पास आपका पेंक्रियाज है, ठीक है। और ये पेंक्रियाज की आपके पास ये पेंक्रेटिक डक्ट है, यहाँ पे जो जा रही है पेंक्रेटिक डक्ट। और ये पेंक्रेटिक डक्ट जो है सिंगल एक डक्ट में जो है वो आपके पास ओपन हो रही है, जिसमें आपका बाइल जो आपका गॉल ब्लैडर की जिसमें से आपका बाइल आ रहा था, ठीक है। आपका गॉल ब्लैडर और आपका जो पेंक्रियाटिक डक्ट है ना, ये सिंगल एक डक्ट में ओपन हो रही होती है। और इसी डक्ट से आपके पास बाइल भी आ रहा होता है और इसी डक्ट से आपके पास आपका पेंक्रियाटिक सेक्रीशन जो है वो आनी है, ठीक है। जब वही एसिड भरा खाना जब आपके पास आता है तो आपके पास पेंक्रेटिक डक्ट में से जो सिक्रीशंस आती हैं, जिसको हम कहते हैं पेंक्रेटिक सिक्रीशंस। अब इसके अंदर जो है वो आपके पास 3 तरह की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 3 तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक ट्रिप्सिन होता है। अच्छा, इसमें आपके पास 3 चीज़ होती हैं। एक आपके पास होता है आपका ट्रिप्सिन, ठीक है। दूसरा आपका होता है पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। और तीसरा आपके पास होता है आपका लाइपेज, ठीक है। और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास आपका ट्रिप्सिन है, ये आपके पास प्रोटीन को तोड़ता है यहाँ पे, ठीक है। प्रोटीन की जो ब्रेकडाउन है ये करवा रहा होता है। पेंक्रेटिक अमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो डाइजेशन करवा रहा होता है, यानी कि उसको ब्रेकडाउन करवा रहा होता है। और जो लाइपेज है वो आपके पास आपके लिपिड की ब्रेकडाउन हमारे पास करवा रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। लिपिड की, ठीक हो गया। अब जो आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट बच गया हमारे पास। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, ये आपके पास जो है जो HCl आपके पास, क्योंकि तेज़ाब से भरा खाना आता है हमारे पास हमारी इंटेस्टाइन में, तो ये इसको न्यूट्रलाइज करवा रहा होता है। तो हमारे पास जो है वो यही सारी सिक्रीशंस हो रही होती हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो बाइल है, बाइल में मौजूद सॉल्ट्स लिक्विड की ब्रेकडाउन करवाते हैं और उस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहते हैं बिकॉज ऑफ द मिल्की अपीयरेंस। देन आपके पास जो आपके पास पेंक्रियाज है दैट इज प्रेजेंट एट द बिहाइंड ऑफ योर स्टमक, कि आपके पास जो है पेंक्रियाज पेंक्रेटिक सेक्रेशंस करवाता है, जिसमें आपके पास 3 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, ट्रिप्सिन, पेंक्रेटिक अमाइलेज एंड लाइपेज। जो ट्रिप्सिन है आपके पास जो है वो प्रोटीन की, और पेंक्रेटिक अमाइलेज आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की, और जो आपके पास लाइपेज लिपिड की ब्रेकडाउन करवाता है, ठीक है। और वो कहता है कि जो स्टमक की अपनी वॉल्स हैं उसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है, जहाँ पे कंप्लीट फूड की डाइजेशन हो जाती है। तो हमारे पास जो है वो फूड आती है ओरल कैविटी से, फिर आती है इसोफेगस में जो है वो पेरिस्टाल्सिस यानी वेव लाइक मोशन में, फिर आती है स्टमक में। हमने पढ़ा कि जो पार्शियल केमिकल डाइजेशन है वो ओरल कैविटी में हो जाती है, फिर आपके पास आती है आपकी स्टमक में। मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन हमने स्टमक के बारे में पढ़ा। स्टमक में 3 एसिड्स रिलीज हो रहे होते हैं हमारे पास, सॉरी एंजाइम होते हैं, एक होता है HCl, एक होता है पेप्सिन, और एक होता है जो है पेप्सिनोजिन, और एक होता है हमारे पास म्यूकस। हाँ, HCl का जो है वो काम ये है कि हमारे पास जो है हमारे पास पेप्सिनोजिन जो है वो उसको एक्टिवेट करता है पेप्सिन में, ठीक है। और जो म्यूकस है वो हमारे स्टमक की वॉल्स को जो है HCl से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है कि हमने पढ़ा सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो 3 पार्ट्स हैं, ड्यूटेनम, ड्यूजेनम, इलियम। और उसमें जो है 2 तरह से सिक्रीशंस आ रही होती हैं। एक आपके पास आ रही होती है आपकी गॉल ब्लैडर, ये यानी बाइल आ रहा होता है जो कि लीवर बना रहा होता है, बाइल में उसको स्टोर करता है। बाइल के जो है वो बाइल से कहाँ भेजते हैं, आपके पास इंटेस्टाइन में। और सिमिलरली पेंक्रियाज से सिक्रीशंस आ रही होती है, जो कि आपके पास पेंक्रेटिक सिक्रीशंस होती है, जो कि आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये दोनों सिक्रीशंस कब होती हैं, जब आपके पास तेज़ाब भरा खाना इंटेस्टाइन में आता है, तभी दोनों सिक्रीशंस आ जाती हैं। जो आपके पास आपका बाइल है ये फैट की डाइजेशन करवा रहा होता है, जो आपके पास पेंक्रियाज है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, जो फैट्स, तीनों की डाइजेशन करवा रहा होता है। और पेंक्रेटिक जो आपके पास सिक्रीशंस है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, जो कि आपके पास आपकी HCl को जो है, यानी कि जो आपका काइम है उसको जो है वो न्यूट्रल, उसकी एसिडिटी को कम करता है हमारे पास, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। इफ